सलाम। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो दिखावे की दुनिया से बहुत दूर सच्चे जज्बे और एक गुमनाम इबादत की ताकत को समझाती है। ये कहानी है हारिस के खामोश आंसुओं की। ये कहानी ना अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई एक गुमनाम सा इंसान, उसकी खामोशी से निकली हुई दुआ में इतनी ताकत हो कि वो पूरी कौम की तकदीर का रुख मोड़ दे? आइए इसी सवाल का जवाब इस कहानी में तलाश करते हैं। तो हमारी कहानी का आगाज होता है पैगंबर के शहर मदीना मुनव्वरा से। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर तरफ ईमान की रोशनी थी, लेकिन हमारा किरदार वो अभी तक पर्दे में था। एक ऐसा शख्स जिसे कोई नहीं जानता था। जरा इस मंजर को महसूस कीजिए। फजर की अजान की हल्की हल्की आवाज़ गूंज रही है। मदीना की गलियों में एक अजीब रूहानी सुकून है और लोग बिल्कुल खामोशी से एक तरतीब में मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये उनकी ज़िंदगी का आप कह लें एक बहुत ही खूबसूरत मामूल था। और इसी हुजूम में, इन्हीं चलते हुए लोगों में एक नौजवान भी था, हारिस। भीड़ का हिस्सा तो था, लेकिन फिर भी जैसे अकेला हो। एक ऐसा चेहरा जिसे लोग रोज देखते तो थे, मगर शायद ही कभी उस पर गौर किया हो। देखिए, हारिस की जिंदगी बहुत ही सादा थी। ना कोई दौलत, ना शोहरत। उसकी पहचान बस उसका काम था, उसकी मेहनत। माशरे में उसका कोई बड़ा मकाम नहीं था, बस खजूरों के बाग में काम करने वाला एक आम सा मेहनतकश। लेकिन दिन की रोशनी में जो हारिस नजर आता था ना, वो पूरी कहानी नहीं थी। उसकी जिंदगी का एक दूसरा गहरा पहलू भी था, एक ऐसा राज जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही खुलता था। तो हारिस की जिंदगी की ये दो बिल्कुल अलग अलग रुख थे। दिन के उजाले में वो सबके लिए एक थका हारा मजदूर था, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता, जब सारी दुनिया सो जाती, तब वो अपने रब के सामने खड़ा एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान होता था, एक आजिज बंदा। उसकी असल शख्सियत यही थी जो लोगों की नज़रों से पूरी तरह छुपी हुई थी। और इस तन्हाई में उसकी दुआ सुनिए, कितनी सादा, कितनी खरी थी। वो दुनिया की कोई चीज़ नहीं मांग रहा था, ना पैसा, ना इज्जत, बस एक ही तड़प थी, अपने रब का कुर्ब। ये दुआ नहीं थी, ये उसके टूटे हुए दिल से निकली एक आवाज़ थी। फिर अचानक इस पुरसुकून शहर की जिंदगी में एक बहुत बड़ी आजमाइश आ गई। एक ऐसी मुश्किल जिसने सबको बेचैन कर दिया और सबकी दुआएं जैसे बेअसर होने लगें। हुआ यूं कि बारिशें रुक गईं, जमीन प्यासी हो गई और लोगों के चेहरों पर फिक्र के साये गहरे होने लगे। शहर की जिंदगी का जो सारा दारोमदार खजूरों पर था, वो दरख्त सूखने लगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में पूरे शहर ने हाथ उठा दिए। पहला दिन गुजरा, आसमान वैसा ही साफ। फिर दूसरा दिन और फिर तीसरा, लेकिन आसमान बिल्कुल खामोश रहा। मायूसी फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर भर की इज्तिमाई दुआ भी काम नहीं कर रही। इसी लम्हे हजरत उमर ने वो गहरी बात कही जो हालात का रुख बदलने वाली थी। उन्होंने कहा, या तो हम में से किसी के गुनाह हमारी दुआओं के बीच में आ रहे हैं, या फिर किसी की दुआ कबूल हो रही है और हमें उसकी खबर तक नहीं। वो समझ गए थे कि इसका हल किसी गुमनाम खालिस नीयत वाले शख्स के पास ही है। और फिर उसी रात, जब शहर भर की उम्मीदें तकरीबन दम तोड़ चुकी थीं, एक शख्स इसी अंधेरे में, तन्हाई में अपने रब के सामने गिड़गिड़ा रहा था, और उसकी इल्तिजा कबूल होने वाली थी। ये हारिस की दुआ थी। उसने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया, अपनी जात को मिटाकर पूरी कौम के लिए रहम मांगा। ये आजिज़ी की इंतहा थी, जहां इंसान खुद को सिफर करके सिर्फ अपने रब को याद रखता है। और फिर ठीक उसी वक्त वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हारिस की दुआ अभी खत्म ही हुई थी कि आसमान का रंग बदल गया। बादल गरजने लगे और फिर ऐसी बारिश बरसी कि सूखी जमीन सैराब हो गई और लोगों के मुरझाए हुए चेहरों पर खुशी लौट आई। एक गुमनाम शख्स के आंसुओं ने पूरे शहर की तकदीर बदल दी थी। बारिश ने जमीन को तो सैराब कर दिया था, लेकिन अब एक और तलाश शुरू हुई। इस शख्स की तलाश जिसकी दुआ ने आसमानों को हिला दिया था। यही था आजिज़ी का असल सबक। अगली सुबह सब खुश थे, लेकिन हजरत उमर उस शख्स से मिलना चाहते थे जिसकी सच्चाई अल्लाह को इतनी पसंद आ गई। उन्होंने ऐलान किया, मगर कोई सामने नहीं आया। और हारिस, वो अब भी भीड़ में एक कोने में सर झुकाए खड़ा था, अपनी पहचान छुपाते हुए। आखिरकार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह बसीरत ने हारिस को पहचान ही लिया, और उन्होंने जो अल्फाज कहे वो इस पूरी कहानी का निचोड़ हैं कि असल पहचान नाम, शोहरत या रुतबा नहीं, बल्कि वो सच्चे आंसू हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए बहते हैं। अल्लाह ने तुम्हें देखा, भले लोगों ने नहीं देखा। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? एक ही, बहुत साफ और सीधा सबक
کہ اللہ کے نزدیک دکھاوے کی 1000 عبادتوں سے زیادہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی سچی پکار قیمتی ہے، خلوص جیت جاتا ہے۔ تو اس کہانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ سب سے بڑی طاقت خلوص نیت میں ہے۔ وہ کام جو دنیا کی نظروں سے بچا کر چھپا کر صرف اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، دراصل وہی سب سے زیادہ وزن رکھتے ہیں۔ حارث کی کہانی ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ ایک گمنام شخص کے سچے آنسوؤں میں واقعی پوری قوم کی تقدیر بدلنے کی طاقت ہو سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے کہ ہماری اصل پہچان کیا ہے؟ وہ جو دنیا کو نظر آتی ہے یا وہ جو صرف ہمارا رب جانتا ہے؟